हर हर महादेव दोस्तों। आज है 7 नवंबर 2024 और मैं पहुंच गया हूं बद्रीनाथ। ये जो आप देख रहे हो वो है भगवान श्री हरि विष्णु का बद्रीनाथ धाम का मंदिर। अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए आपको बाहर से ही दर्शन करवा रहा हूं। यहाँ दर्शन करके मैं जाऊंगा चरण पादुका, जहां भगवान श्री विष्णु के पैर का निशान है। यह जगह मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर है। चरण पादुका से लौटते समय आपका साक्षात्कार करवाऊंगा ऐसे संत महात्मा से जिन्होंने लगातार 12 वर्ष बद्रीनाथ धाम में रहकर कठोर तपस्या की। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक मेरे साथ बने रहें। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, चलते हैं चरण पादुका के दर्शन करने। साथ ही मैं आपको बताऊंगा चरण पादुका कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ मंदिर से उसकी दूरी कितनी है और रास्ता कैसा है। आप देख सकते हो रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई वाला है और बद्रीनाथ मंदिर से चरण पादुका की दूरी 3 किलोमीटर है। जैसे जैसे आप चरण पादुका के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे और ऊपर से देखोगे तो बद्रीनाथ धाम और हिमालय की वादियों का सुंदर नज़ारा दिखाई देगा, जिससे आपको सुकून भरी शांति का एहसास होगा। कहीं किसी पहाड़ से गिर रहे झरने की आवाज़ सुनाई देगी या किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा आपको बिल्कुल शांति का एहसास होगा। चरण पादुका का रास्ता काफ़ी मुश्किल है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत कम लोगों की आवाजाही होती है। रास्ते में आपको हनुमान जी की प्राचीन गुफा मिलेगी। यहाँ पर आप दर्शन करके कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हो। हनुमान गुफा से चरण पादुका की दूरी अब सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी है। ये है बर्फ से ढका हुआ नीलकंठ पर्वत। मेरे पास शब्द नहीं है कि इस अलौकिक जगह का वर्णन मैं आपसे कैसे करूं। आपको इस वीडियो को देखकर जो आनंद और रोमांच की अनुभूति हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि प्रत्यक्ष दर्शन करने पर मुझे कैसा आनंद मिला होगा। हर हर महादेव आप सभी को। मैं इस वक्त हूँ बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊपर। ये जगह है चरण पादुका। आप मेरे पीछे देख सकते हो। मैं आपको भी पूरा इधर से पूरी इस जगह का दृश्य दिखाऊंगा। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जब पहली बार धरती पर आए तब उन्होंने अपना पाँव यहीं पर रखा था और इसी जगह को चरण पादुका कहा जाता है। फ़िलहाल यहाँ बहुत ही ठंड है, थोड़ी हवा भी पतली है, सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ और आपको इस पूरी जगह का दृश्य, पूरे हिमालय घाटी का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए, ये जगह है चरण पादुका। ये जो दृश्य है हिमालय की पहाड़ियों का, आप देख सकते हो। ये जगह बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊपर है। बहुत ही ठंड है। आज है 7 नवंबर 2024 गुरुवार और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीत काल के लिए बंद हो जाएंगे। देखिए, ये जो पूरी जगह है ये भगवान
श्री नारायण का पैर का निशान। ये अखंड ज्योत यहाँ पे जलती रहती है। और यहाँ से भी आगे रास्ता जाता है सतोपंथ स्वर्गारोहिणी का। ये कुटिया है, यहाँ पे आप कुछ देर के लिए विश्राम भी कर सकते हो। चलिए अब मैं आपका साक्षात्कार करवाता हूँ हिमालय के संत अमृतानंद गिरी महाराज से। बद्री विशाल, मैं महाजोगी पायलट बाबा का कृपा पात्र बाबा बर्फानी अमृतानंद। विगत 20 वर्षों से हम बद्रीनाथ धाम में रह रहे हैं। 12 वर्ष कंटिन्यू बद्री का आश्रम में शीतकाल के दौरान भी हम साधनारत रहे और आज भी हम साधनारत हैं। ये हमारी कुटिया, ये गुफा है छोटी सी, इसी में हमने 12 साल गुजारे हैं, 12 साल रहे हैं। इसी गुफा में हम भोजन प्रसाद करते थे, इसी में भजन करते थे, इसी में शयन करते थे। बारिश का टाइम में ये क्या है, पूरी चूने लगती है गुफाएं सारा। इसी वजह से हम इस पन्नी को लगा रखे हैं। अब तो बिजली की भी व्यवस्था होगी, पहले बिजली नहीं थी। शुरू में जब आए थे तो कुछ नहीं था इसमें, एक स्टोव था और एक केतली था बस, और उसी में हम बना कर पाते थे। और इसी में सब पूरा चू जाता था, कंबल भी जाता था चारों तरफ से, फिर भी इसी में हम साधना करते थे। अब कुछ समय के बाद जब 12 साल पूरा हुआ तब वो बाहर की कुटिया हमने बनवाया है, तो थोड़ा सा जगह हो गया बैठने उठने के। कंटिन्यू इसी में हमने 12 साल रह करके साधना रख रहे हैं। अब किचन का तरह बना गया है और इसमें अभी भी हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं इसमें बैठ करके। ये इतनी ठंडी है, जैसे एसी में हम घुसे हैं वैसा एसी में जैसे बैठते हैं उससे भी अधिक गुना ठंड है। और बारिश के टाइम में थोड़ा चूता है, तो तपस्या ही कठिन है। कठिन तप मतलब शरीर को तपाना ही तपस्या कहा गया है। हिमालय में आप लोग आते हैं जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि कैसे, देखिए संत महात्मा लोग रहते होंगे या कैसे तपस्या करते रहते हैं। तो आप लोग जब आते हैं तो कितनी ठंड महसूस करते हैं। यहाँ गर्म है ही नहीं, बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ों पे चोटियों पे बर्फ ही बर्फ रहता है। और सीजन जब बंद रहता है उस समय बर्फ ही बर्फ रहता है, और बिल्कुल सभी लोग चले जाते हैं बंद करके। तो यहाँ हिमालय है और यहाँ ये शिव क्षेत्र है, भगवान भोलेनाथ का स्थान था। अब भगवान भोलेनाथ के से ले करके याचना करके इस स्थान को, और बद्री विशाल जी नारायण यहाँ तपस्या में आज भी भक्तों के लिए तपस्यारत हैं, समाधिस्थ हैं। जो भी यहाँ आते हैं भक्तगण श्रद्धा भाव से, तो हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हर मनोकामना को पूर्ण होती है यहाँ आने से बद्रीनाथ धाम में। इसीलिए आजकल के समय में इतने भीड़ हो रहे हैं, जो अव्यवस्थाएं हो जाती है, व्यवस्था जो है ठीक ढंग से चल नहीं पाती है कभी कभी। मैं यहाँ 20 सालों से देख रहा हूँ, रह रहा हूँ। पहले कुछ भी नहीं होता, तब इतना पब्लिक भी नहीं आती थी, इतना मतलब दुकान मकाने भी नहीं, और बहुत शांति रहती थी। अब तो शोर शराबा होते रहता है, और यहाँ मास्टर प्लान का भी काम चल रहा है। तो ये सब जो चल रही है, प्रकृति से एक तरह का छेड़छाड़ चल रही है, और हिमालय को दूषित किया जा रहा है। जो भी आते हैं यहाँ कचरा कूड़ा फैला देते हैं, और इंजॉय के भाव से आते हैं अधिकतर लोग। वाले जो बहुत कम हैं, जो आ भी नहीं पाते हैं कभी कभी, और आते हैं तो उन्हें दर्शन का सौभाग्य भी नहीं कभी मिलता है। जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, नारायण की असीम कृपा होती है भगवान का, तभी संतों का दर्शन होता है, और भगवान से याचना करके अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये है जो शिव क्षेत्र है, यहाँ इसकी महिमा जो है बद्रीनाथ की बहुत बड़ी महिमा है।
भगवान बद्री विशाल जी आज भी तपस्या में लीन हैं भक्तों के कल्याण के लिए। जय बद्री। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चौथी बार बद्रीनाथ आ रहा हूँ और इस बार मुझे ऐसे महात्मा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये है वर्तमान में बनी हुई स्वामी जी की गद्दी, जहाँ पर वो विराजमान होते हैं और यहीं पर मेरी उनसे भेंट हुई। जाते जाते आपको बद्रीनाथ मंदिर के संध्या दर्शन करवा रहा हूँ। मंदिर की लाइटिंग देखिए दोस्तों, इतना सुंदर दृश्य है जिससे नजर नहीं हटती। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय बद्री विशाल।